आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अभी तक हमने पढ़ा ARP के बारे में, RARP के बारे में। ARP और RARP पे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। आप इसका स्टडी मटेरियल जो मैंने आपको एक बुक शेयर करी है, उस बुक से उसका जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए। जो डायग्राम्स हैं हेडर फॉर्मेट्स के, उनको आप बना लीजिए। आप देख रहे हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर पर काम करता है। बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल जो प्रोटोकॉल है वह जैसा इंटरनेट नेटवर्क लेयर, जितनी भी नेटवर्क लेयर के जो फंक्शनलिटी है, यदि नेटवर्क लेयर के फंक्शंस देखेंगे तो उसमें से कुछ फंक्शंस ARP, RARP और कुछ फंक्शन IP से रिलेटेड है। हम जब डिटेल इंटरनेट प्रोटोकॉल की स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो नेटवर्क लेयर के जो फंक्शंस हैं वो इस प्रोटोकॉल के द्वारा किए जाते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो IP डायग्राम है दैट इज IP डेटाग्राम। डेटा, जैसे मैंने कहा कि हर लेयर पर जो भी अपना वो फंक्शन परफॉर्म करता है और उसके आगे वो अपना एक हेडर लगा देता है। तो ये डायग्राम है IP डेटाग्राम का। बेसिकली यहाँ देखें कि जो हेडर है ये 20 to 60 बाइट्स इसकी लेंथ होती है। मिनिमम लेंथ इज़ 20 एंड मैक्सिमम इज़ 60 बाइट। तो हेडर का जो साइज़ है ये 20 to 60 बाइट हेडर का साइज़ होता है। IP डेटाग्राम के इस हेडर के साइज़ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि व्हाट इज़ द मिनिमम हेडर साइज ऑफ IP डेटाग्राम, व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ IP डेटाग्राम। इसके बाद डेटा, जो हमारा पैकेट जनरली जो हमारा पैकेट होता है, बेसिकली वो पैकेट को ही यहाँ पे डेटाग्राम बोला गया है। नेटवर्क लेयर पर पैकेट को हम डेटाग्राम बोलते हैं। तो ये डेटा जिसमें इसका मैक्सिमम साइज 65536 बाइट्स और मिनिमम साइज 20 इसलिए क्योंकि यदि आपका जो हेडर और डेटा है इसका मिनिमम 5 × 4 दैट इज़ 20। आगे अपन समझेंगे कि 20 का मतलब क्या है, इस 20 से क्या कैसे इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये डायग्राम है IP डेटाग्राम का। अब हम देखेंगे बेसिकली पहले तो कि IP पैकेट, IP का फंक्शन क्या है, IP का मेन फंक्शनलिटी क्या है। तो जो IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इट इज़ द ट्रांसमिशन मैकेनिज्म यूज बाय द TCP/IP प्रोटोकॉल। ये TCP/IP प्रोटोकॉल में ट्रांसमिशन को, जो पैकेट को ट्रांसमिट करना होता है, तब हम IP का यूज़ करते हैं। IP जनरली या तो TCP के साथ में क्लब कर सकते हैं, UDP के साथ क्लब कर सकते हैं, जो या IGMP ICMP पैकेट्स के साथ में भी IP का रोल होता है। किस प्रकार का हमारा डेटा ट्रांसमिशन है, जनरली IP जो है वो अनरिलायबल डेटाग्राम है ना। IP इज ए अनरिलायबल एंड कनेक्शन लेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अनरिलायबल पहले भी हमने डिस्कस किया। अनरिलायबल का मतलब क्या है कि रिलायबल नहीं है, यानी IP पैकेट की जो हमारा पैकेट डिलीवर होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये कनेक्शन लेस है। इसका एग्जाम्पल याद रखने के लिए मैंने आपको पोस्ट ऑफिस का एक एग्जाम्पल दिया था कि जो पोस्ट ऑफिस में हम पोस्ट भेजते हैं, जनरली वो पोस्ट हमारी, यदि हम उसमें रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं होती है तो वो अनरिलायबल है, डिलीवर होगी या नहीं होगी उसका हमें कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। तो IP इज एन अनरिलायबल एंड कनेक्शन लेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल। आगे लिख रहा है कि अ बेस्ट इफर्ट डिलीवरी सर्विसेज, इट इज़ ए बेस्ट इफर्ट डिलीवरी सर्विसेज। बेस्ट इफर्ट डिलीवरी सर्विसेज क्योंकि कब होगी ये, जब हम इसको किसी के साथ क्लब करेंगे और जब हमें ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि हमें डेटा भेजना है लेकिन हमें कोई कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें रिलायबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती, उस सिचुएशन में हम IP का यूज़ करते हैं। द टर्म बेस्ट इफर्ट मीन्स दैट IP पैकेट कैन बी करप्टेड, लॉस्ट, अराइव्ड आउट ऑफ ऑर्डर, आर डिलेड इन मेनी may create congestion for the network. If reliability is important, IP must be paired with a reliable protocol such as TCP। जैसा पहले भी डिस्कस किया है कि जो TCP प्रोटोकॉल है, TCP इज ए रिलायबल
प्रोटोकॉल एंड इट इज़ ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो टीसीपी प्रोटोकॉल, जब हम टीसीपी प्रोटोकॉल को एक बार और डिटेल स्टडी करेंगे, वैसे मैंने क्लास में टीसीपी प्रोटोकॉल के बारे में आपको बताया है, पर और इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे हम। तो टीसीपी प्रोटोकॉल कैसा है, यह रिलायबल है और कनेक्शन ओरिएंटेड है। तो आईपी प्रोटोकॉल का जब हम कॉम्बिनेशन टीसीपी के साथ करेंगे, इसीलिए आपने देखा होगा जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट, मतलब जब टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट टीसीपी का कॉम्बिनेशन हम आईपी के साथ करके डेटा को हम ट्रांसमिट करेंगे, तो तब ये रिलायबल हो जाता है। एन एग्जाम्पल आर मोर कॉमनली अंडरस्टूड बेस्ट इफर्ट डिलीवरी सर्विसेज इन द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जो है उसका एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा है, जो कि हमें ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। आईपी इज आल्सो ए कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल फॉर ए पैकेट स्विचिंग नेटवर्क दैट यूजेस द डेटाग्राम अप्रोच। आईपी इज आल्सो ए कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। आईपी कैसा है, कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है फॉर ए पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। जनरली दो प्रकार की स्विचिंग होती है, एक सर्किट स्विचिंग होती है और एक पैकेट स्विचिंग होती है। पैकेट स्विचिंग में जो हमारा डेटा है उनको हम पैकेट्स के फॉर्म में बनाते हैं, और डिफरेंट वो जो पैकेट्स हैं जरूरी नहीं है कि सेम दे हैव फॉलो द सेम पाथ, पैकेट में भी फॉलो द डिफरेंट पाथ। सर्किट स्विचिंग में once the connection is established, all the packets are going through the same path. So packet switching network that uses the datagram approach, this means that each datagram is handled independently and each datagram can follow a different route to the destination because this is a packet switching. तो दिस पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, ईच डेटाग्राम इज हैंडल इंडिपेंडेंटली। डेटाग्राम जैसा मैंने बताया नेटवर्क लेयर पर इसको पैकेट्स को डेटाग्राम बोलते हैं। तो जितने भी पैकेट्स हैं, जितने भी डेटाग्राम हैं, वो इंडिपेंडेंटली ट्रेवल करेंगे। जरूरी नहीं है कि ऑल द पैकेट्स आर ट्रेवलिंग, ऑल द डेटाग्राम्स आर ट्रेवलिंग ऑन द सेम पाथ, द मे बी they follow the different route. This implies that datagrams sent by the same source to the same destination could arrive out of order. अब इसमें यह हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा पैकेट्स डेटाग्राम से, सपोज मेरा डेटा साइज है 2000 बाइट्स का, और सपोज मुझे उन 2000 बाइट्स के 600 के सपोज मुझे पैकेट्स बनाने पड़े, तो 600 के मेरे जो पैकेट्स होंगे, वो जो हमारे डेटाग्राम्स होंगे, वो यदि 4 डेटाग्राम मेरे बने हैं, तो चारों डेटाग्राम अलग अलग पास से जाएंगे। हो सकता है कि कुछ डेटाग्राम पहले पहुंच जाए, कुछ डेटाग्राम बाद में पहुंच जाए। तो जो डेस्टिनेशन है उसको कैसे पता चलेगा कि कितने डेटाग्राम्स थे, कितने डेटाग्राम्स मेरे पास आ गए, कौन सा पहला डेटाग्राम है, कौन सा लास्ट डेटाग्राम है, और क्या अब आने वाले आगे और कोई डेटाग्राम आएगा, ये सब हैंडल करेगा आपका आईपी प्रोटोकॉल। आईपी प्रोटोकॉल में रूट के साथ साथ वो कितने नंबर ऑफ डेटाग्राम्स होंगे और ये सारी चीज़ें हैंडल की जाएगी आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू। तो दिस इम्प्लाई ऑर्डर ऑल्सो सम कुड बी लॉस आर करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। हाँ, अब कुछ पैकेट हो सकता है कि कोई ट्रांसमिशन में कोई डिले हो गया, या कोई वो बहुत देर तक पैकेट कैरी हुआ, उसका टाइम टू लीव, एक अपन अभी देखेंगे डेटाग्राम का फील्ड, टाइम टू लीव फील्ड होता है। उसमें ये रहता है कि पर्टिकुलर वो जो पैकेट है, दैट पैकेट इज ऑन द नेटवर्क 10 मिली सेकेंड्स। तो जैसे ही 10 मिली सेकेंड होगा, ऑटोमेटिकली देयर पैकेट विल बी ड्रॉप। तो ऐसी सब सिचुएशंस हो सकती हैं, और ये सब सिचुएशन को हैंडल करेगा आईपी प्रोटोकॉल। अगेन आईपी रिलाइज ऑन द हायर लेवल प्रोटोकॉल और टेक केयर ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। और जैसा मैंने बताया कि आईपी प्रोटोकॉल जनरली टीसीपी के साथ में क्लब करके और ये सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है। अब व्हाट इज डेटाग्राम? पैकेट इन द नेटवर्क लेयर कॉल्ड डेटाग्राम। पैकेट, हम जनरली अभी तक पैकेट वर्ड यूज कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क लेयर पर पैकेट्स को क्या बोलते हैं? डेटाग्राम बोलते हैं। फिगर शोज दैट आईपी डेटाग्राम फॉर्मेट, दिस इज ए आईपी डेटाग्राम फॉर्मेट। सबसे पहले आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, हेडर एंड डेटा, एंड दिस इज ए हेडर फॉर्मेट ऑफ आईपी। जनरली इसको याद करने के लिए आपको यू हैव टू ड्रॉ 2 to 3 टाइम्स ईच डेटा हेडर फॉर्मेट्स। ये एग्जाम्स में हेडर फॉर्मेट्स आते हैं और उनका डिटेल्स आपको समझाना होता है। यहाँ हम जो हेडर फॉर्मेट है, आप देखें सबसे पहले जो मैंने आपसे कहा कि ये टोटल 32 बाइट का होता है, स्टार्ट फ्रॉम 0 to 32। तो 31 दैट मीन्स 32 बाइट। 32 बिट्स में जो ये है, इसको याद रखने के लिए 1 2 3 4, फर्स्ट पार्ट विल बी 4, देन 1 2 3 4 3 3 1 1 1।
तो ऐसा आप याद कर लीजिए कि ये 4 3 3 1 1, तो आपको याद रहेगा कि फर्स्ट पार्ट को आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा। जब इसकी फंक्शनलिटी समझेंगे तो आपको ये फील्ड्स याद रहेंगे कि आईपी जनरली डेटाग्राम में ये फील्ड्स क्यों होते हैं और क्या इनका इंपॉर्टेंस है। पहला 4 बिट का वर्जन, आईपी कौन सा वर्जन का है। नेक्स्ट एच लेंथ, ये भी 4 बिट का होता है, हार्डवेयर लेंथ। देन 8 बिट का होता है सर्विस टाइप, कौन सी टाइप की सर्विसेज है। देन 16 बिट का होता है टोटल लेंथ, टोटल जो लेंथ है वो टोटल लेंथ कितनी, टोटल लेंथ मीन्स इंक्लूडिंग हेडर लेंथ प्लस डेटा लेंथ। आइडेंटिफिकेशन 16 बिट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस, 3 बिट इज यूज फॉर द फ्लैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लैग, इस पर भी गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि फ्लैग बिट कैसे सेट की जाती है और फ्लैग 3 बिट के क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी वो बिट क्यों इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट 13 बिट इज फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, तो ये टोटल 16 बिट है जो कि आपका फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड है, उसमें से 3 उसको बोलेंगे हम फ्लैग, यू हैव टू सेट द फ्लैग, दैट इज 3 बिट फ्लैग सेट। एंड देन नेक्स्ट 13 बिट इज फ्रेगमेंट ऑफसेट। 8 बिट इज टाइम टू लीव, मैंने आपसे बताया था कि एक जो भी डेटाग्राम होता है, डेटाग्राम में हम उसको सेट करते हैं कि उस डेटाग्राम को सेंडर से रिसीवर को पहुंचने के लिए अप्रॉक्सीमेट कितना टाइम लगता है, तो टाइम टू लीव फील्ड हम उसमें सेट कर देंगे। उतनी देर तक के लिए वो हमारा डेटाग्राम एक्टिवेट रहेगा। जैसे ही टाइम टू लीव, जैसे सपोज मैंने 10 मिली सेकेंड सेट किया तो 10 9 8, और जैसे ये टाइम टू लीव फील्ड हमारा 0 हो जाता है तो वो डेटा उसको ड्रॉप कर देता है, डेटाग्राम को पैकेट ड्रॉप कर। देन प्रोटोकॉल, 8 bit is used for the protocol, and 16 that is header checksum, header checksum एरर फाइंड आउट करने के लिए checksum का यूज़ करेंगे 16 बिट। डिटेल में हम इन सारे फील्ड्स को पढ़ेंगे। तो हेडर चेकसम इज फॉर द 16 बिट, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, एंड दीज 40 0 to 40 बाइट्स, दीज आर ऑप्शन पेडिंग। ये क्यों जरूरी होती है और कब यूज होता है इसके हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो दिस इज ए हेडर फॉर्मेट ऑफ आईपी डेटाग्राम। इंपॉर्टेंट वर्जन, कौन सा वर्जन है, IPv4 IP6, एच लेंथ कितनी लेंथ है, दैट इज हेडर लेंथ, दिस इज हेडर लेंथ एंड दिस इज द टोटल लेंथ। तो हेडर लेंथ और टोटल लेंथ में माइनस करके वो पता चल जाएगा उसको कि डेटा का साइज क्या है। देन सर्विस टाइप, कैसा आपका डेटा है, उसकी सर्विस टाइप क्या है। देन टोटल लेंथ, आइडेंटिफिकेशन फील्ड, फ्लैग, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो जब भी आईपी डेटाग्राम में फ्लैग, फ्रेगमेंटेशन, टाइम टू लीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं आईपी हेडर फॉर्मेट के। हम यहाँ देखते हैं वर्जन, वर्जन दिस 4 bit field define the version of IP protocol. Currently the version is 4, however version 6 may totally replace version 4 in the future. जनरली अब बहुत सारे उसमें वर्जन 6 आ चुका है, IPv6। This will tell that IP software running in the process matching machine that the datagram has the format of version 4. तो यहाँ पर वर्जन फील्ड में यदि IP4 यू आर यूजिंग IP4 तो यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा, उसका डेटा टाइप इसका 4 होगा। हेडर लेंथ, हेडर लेंथ 4 बिट का फील्ड है, डिफाइन द टोटल लेंथ ऑफ द डेटाग्राम हेडर। जो हेडर है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, मिनिमम 20 बाइट्स एंड मैक्सिमम इज 60 बाइट। यदि आपका हेडर लेंथ 20 बाइट्स है, 4 बिट का फील्ड है, मतलब वहाँ पर क्या एंट्री होगी, 5 एंट्री होगी, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 20। यदि आपका हेडर की लेंथ 60 है तो कितना होगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 15। तो जो वैल्यूज है वो या तो 5 होगी मैक्सिमम या 15 होगी। तो वैल्यूज बिटवीन द 5 एंड 50, एंड बिकॉज जो उसकी लेंथ है वो 4 बाइट का है तो 5 इंटू 4 20, और ये मैक्सिमम यदि 15 है तो 15 इंटू 4 दैट इज 60। तो दिस इज ए हेडर लेंथ। सर्विस टाइप, सर्विस टाइप इट इज द ओरिजिनल डिजाइन ऑफ आईपी हेडर, दिस फील्ड वाज रेफर्ड टू टाइप ऑफ सर्विसेज, किस टाइप की सर्विसेज है, विच डिफाइन हाउ द डेटाग्राम शुड बी हैंडल। डेटाग्राम part of the field was used to define the precedence of the datagram, the rest define the type of services। कैसी सर्विसेज, सर्विसेज जैसे लो डिले, हाई थ्रूपुट एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज के टाइप्स हैं।
एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, टेक्स्ट कंटेंट शेयर करूंगा कि टीओएस जो रहता है कि यदि लो डिले है तो क्या सेट करना होता है, हाई थ्रूपुट होता है तो क्या सेट करना होता है। इस तरह आपको उनमें जो भी सर्विसेज है हमारे पैकेट्स की, उन सर्विसेज की सर्विस टाइप हमको सेट करनी होगी इस फील्ड में। जनरली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि इस सर्विस टाइप के को डिफाइन करके रखा है कि किस टाइप की सर्विसेज इसमें होती हैं। इन दिस इंटरप्रेटर द फर्स्ट 6 बिट मेक अप द कोड पॉइंट। अब जैसे उसने यहाँ पर ये बताया कोड पॉइंट एंड अनयूज्ड, ऐसा टोटल 8 बिट का है। कोड पॉइंट में प्रीसीडेंस इंटरप्रिटेशन और मतलब पूरी हमें 8 बिट को न पढ़ के हम इस 6 बिट को पढ़कर 6 बिट में यदि शुरू में ही यदि वो 00 ये लास्ट यदि ये 3 बिट ये है तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये इस तरह का डेटाग्राम है, तो हमें पूरे उसको स्टडी नहीं करना होगा, तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। जैसे यहाँ देखा ये कि सपोज ये कोड पॉइंट 0, ये 0 लास्ट बिट है तो इंटरनेट है, लोकल डेटाग्राम है, टेम्परेरी और एक्सपोनेंशियल है यदि 0 1 है, तो हम जस्ट इन 2 बिट को पढ़कर समझ जाएंगे कि हमारा असाइनिंग वो कैसा है और उसकी कैटेगरी किस तरह की है। नेक्स्ट फील्ड जो है टोटल लेंथ, दिस इज अ 16 बिट फील्ड दैट डिफाइन द टोटल लेंथ ऑफ द आईपी डेटाग्राम इन बाइट्स। टोटल लेंथ मतलब लेंथ ऑफ डेटा प्लस हेडर लेंथ, तो टोटल लेंथ कितनी है। जैसा आपने देखा होगा कि 226536 दैट इज 2 to the power 16 माइनस 1 बाइट उसकी टोटल लेंथ होती है। सिंस द फील्ड लेंथ इज 16 बाइट। ये फिगर कैसे आया, क्योंकि जो फील्ड की लेंथ है वो 16 बाइट की है, 16 बिट्स की है, सॉरी 16 बिट से ज़्यादा का डेटा नहीं हो सकता, तो 16 बिट मीन्स 2 to the power 16 माइनस 1, 2 to the power 16 माइनस 1 करेंगे आप तो ये आ जाएगा फिगर 65535 बाइट्स। तो इसलिए मैक्सिमम लेंथ जो है वो कितनी होगी 65535। 65535 क्यों आया, क्योंकि आपका जो टोटल लेंथ का जो साइज है वो दैट इज 16 बिट्स का है, तो 2 to the power 16 माइनस 1, इसलिए इसकी लिमिट इतनी है। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन पूछते हैं। विच इज अ 20 to 60 बाइट ऑफ हेडर, द टोटल लेंथ फील्ड मीन्स डिफाइन द टोटल लेंथ ऑफ ए डेटाग्राम इंक्लूड द हेडर, तो इसमें हेडर की लेंथ भी इंक्लूडेड है। यदि हेडर की लेंथ 20 होगी तो वो फिर कम हो जाएगा, यदि हेडर की लेंथ 60 होगी तो फिर ये वेरी होगा। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन, दिस फील्ड इज यूज फॉर द फ्रिगमेंटेशन। जब हम फ्रिगमेंटेशन को डिटेल्स पढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो फील्ड्स हैं वो फ्रिगमेंटेशन पर बेस्ड है। तो जब फ्रिगमेंटेशन हम पढ़ेंगे, फ्रिगमेंटेशन अभी इन शॉर्ट आपको मैं बता देता हूँ। फ्रिगमेंटेशन जब डेटा हेडर ट्रेवल करेगा, तो जब डेटाग्राम ट्रेवल करता है तो जो डेटाग्राम का हमारा साइज है, जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डेटाग्राम जाएगा तो कई बार हमें उस डेटाग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में हमको डिवाइड करना पड़ेगा, और जब हम उन डेटाग्राम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम फ्रिगमेंटेशन बोलते हैं। तो फ्रिगमेंटेशन को आइडेंटिफिकेशन के कि ये दैट इज ए फ्रिगमेंटेड डेटाग्राम, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए फील्ड रहती है नेक्स्ट फ्लैग, दिस इज यूज टू फ्रिगमेंटेशन। ये भी फ्रिगमेंटेशन पर बेस्ड फ्लैग है कि ये पहला फ्रिगमेंटेशन है, लास्ट फ्रिगमेंटेशन है या मोर फ्रिगमेंटेड है। ऐसे 3 फ्लैग हमको सेट करने होते हैं। जब अपन फ्रिगमेंटेशन डिटेल पढ़ेंगे तब इन फील्ड्स के बारे में मैं आपको और डिटेल्स में समझाऊंगा। The field is used to fragmentation. Again, the fragmentation offset is also used for the fragmentation. Time to live, मैंने आपसे बताया है कि जब भी कोई डेटाग्राम को हम सेंड करते हैं तो डेटाग्राम को सेंड करने के लिए उस डेटाग्राम का मैक्सिमम कितना समय उसको ट्रैवल करने के लिए लगेगा हम उसको सेट कर देते हैं। यदि वह डेटाग्राम जब हमारा ट्रैवल करता है और उस समय पर नहीं पहुंचता, यदि उसका टाइम टू लिव फील्ड यदि उसका 0 हो जाएगा तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा डेटाग्राम, यानी वो ड्रॉप हो जाएगा। तो हम ये टाइम टू लिव फील्ड को इसलिए सेट करते हैं। प्रोटोकॉल, इस आईपी के साथ कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज़ कर रहे हैं, टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी, आईजीएमपी, जो भी आप प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं उस प्रोटोकॉल का 8 बिट फील्ड में आपको डिफाइन करना होता है कि विच प्रोटोकॉल यू आर यूजिंग विद दिस आईपी, उसको इसके साथ में मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं। उसके लिए ये प्रोटोकॉल फील्ड होता है। जैसे सपोज यदि आपने यूज़ किया है आईसीएमपी तो द वैल्यू इज 16, सॉरी वैल्यू इज़ 1, यदि यूडीपी है तो 17 है, टीसीपी है तो 6 है, आईजीएमपी है तो 2 है, तो आपको यह फील्ड वहाँ सेट करने होंगे। नेक्स्ट है चेकसम। चेकसम इज कंसर्न इज कैलकुलेशन चेकसम
उसके लिए कि वो प्रॉपर है या नहीं है, उसका एरर के लिए चेकसम हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। उसका कैलकुलेशन जैसा मैंने एक बार पहले भी डिस्कस किया है, चेकसम कैलकुलेशन, कि वो उसके जितने भी फील्ड्स हैं उनका एंड और ऑपरेशन करके, और वो यदि वो उतना रिजल्ट आ रहा है, दैट मीन्स द पैकेट इज डेटाग्राम इज परफेक्ट। यदि उसमें कोई वेरी आ रहा है तो दैट डेटाग्राम इज नॉट परफेक्ट। सोर्स एड्रेस दैट इज आईपी एड्रेस 32 बिट का ये होता है, और डेस्टिनेशन एड्रेस हमारा डेटाग्राम किस सोर्स के लिए और हमारा डेटाग्राम किस डेस्टिनेशन के लिए है। तो ये था हमारा आईपी डेटाग्राम का हेडर फॉर्मेट। तो आपको इन सारे फील्ड्स के बारे में छोटा छोटा सा 2-2, 3-3 लाइन का मटेरियल आप लिख लें, और इस डायग्राम को 2 से 3 बार आप बनाकर रख लें, क्योंकि एग्जाम्स में ये डेटाग्राम का जो डिटेल्स है आपको बताना पड़ेगा, सारे फील्ड्स के बारे में डिटेल्स आपको समझाना पड़ेगा। जैसा यहाँ आप देख रहे हैं सर्विस टाइप के लिए उसने है ना, तो एक एक चीज़ अपन जैसे सर्विस टाइप है, किन किन टाइप की सर्विसेज हैं, तो मिनिमम डी, यदि ये बिट सेट है दैट मीन्स मिनिमम डिले है। टी, यदि इसका ये बिट टी बिट सेट है तो ये है मैक्सिमम थ्रूपुट के लिए। आर सेट है दैट इज मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी के लिए। सी इज मिनिमम कॉस्ट के लिए। तो ऐसा सर्विस टाइप यहाँ पर सेट होती है, जो कि आप देख रहे हैं ये सर्विस टाइप। उसके डेटाग्राम के जो फॉर्मेट है ये सर्विस टाइम 8 बिट का। तो 8 बिट में वर्जन तो आपको समझ में आ गया, हेड लेंथ समझ में आ गया, ऐसा ही ये सर्विस टाइप का डायग्राम है। तो आप डी मीन्स डिले के लिए, थ्रूपुट के लिए, रिलायबिलिटी के लिए और मिनिमाइज कॉस्ट के लिए। टोटल लेंथ फील्ड डिफाइन द टोटल लेंथ ऑफ द डेटाग्राम इंक्लूडिंग द हेडर लेंथ। यहाँ पर ये हेडर डेटा इज लेस देन 45, मिनिमम लेंथ इज 45 है ना। तो ये उसने हेडर के साथ समझाया। ये मल्टीप्लेक्सिंग का डायग्राम, टीसीपी आईपी यूडीपी, यदि टीसीपी है तो कौन कितनी वैल्यू होगी, 6 होगी, यूडीपी है तो 17 होगी, जैसा हमने उस बुक देखा था है ना। फिर ये आपके काम का नहीं है, ये स्लाइड्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। फ्रिगमेंटेशन हम कल, हमारा जो चैप्टर होगा कल हम लर्न करेंगे फ्रिगमेंटेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप इसको 2-3 बार पढ़ें, जो बुक मैंने आपके साथ शेयर करी है उसको आप ध्यान से देखें, और यदि आपकी कोई डिफ़िकल्टी हो, अगेन यदि कोई डिफ़िकल्टी है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मूडल पर, या किसी और माध्यम जो मेल हमने दी है उसके थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं।